न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। सोनिया मेनो उर्फ सोनू और मनमोहन सिंह उर्फ मन्नू की भ्रष्ट और लुटेरी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर अन्ना हजारे जी के जन लोकपाल आंदोलन को कुचलने की घिनौनी हरकत की है। भारत की जनता की तरह यहाँ के भारतीय नौजवानों में भी गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। भ्रष्ट भारत सरकार को खरी खोटी सुनाने के लिए आज 16 अगस्त यहाँ कुछ नौजवान इकट्ठा हुए हैं। रात ये न्यूज़ आया तो अनुमान तो था कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, बट इतना नहीं था कि उनको जाने से पहले ही वो अंदर डाल देंगे। तो ये देख के लोगों में काफ़ी गुस्सा और रोष है। तो इंडिया में तो लोग बाहर आए हैं, पर हम भी दिखाना चाहते हैं कि यूएस में भी या कहीं पर भी विदेश में हम चुप नहीं बैठे हैं। सब लोग अपना काम छोड़ के बाहर सड़कों पर आए हैं यहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड एवरीबडी इज रेडी टू डू वट एवर वी हैव टू डू फॉर अन्ना। तो हम सब अन्ना के साथ हैं और जब भी जहाँ भी प्रोटेस्ट करने का मौका मिलेगा हम अन्ना का साथ हैं। जय हिंद। गवर्नमेंट ने अन्ना को अरेस्ट किया, इसी से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ डर है कि क्या पता क्या बाहर आ जाए। ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, सारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है। करप्शन हर जगह है, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे। वहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक डरेंगे? इस लोकपाल बिल में कुछ नहीं है। जन लोकपाल बिल में काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे करप्शन बाहर आएगा। जन लोकपाल बिल उतना ताकतवर नहीं है जितना गवर्नमेंट बता रहा है। उसमें अरेस्ट करने की कोई शक्ति नहीं है। वो बस इतना करेगा कि बताएगा हाँ ये बंदा करप्ट है, इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। क्या गवर्नमेंट इससे भी डरती है? ये तो बहुत अजीब सी बात है। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है समझ के बाहर है हमारे। इसलिए प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। विदेश में बैठे हैं लेकिन है तो भारतवासी, कोई तो करेंगे तो आएंगे। अन्ना का जो अरेस्ट किया है कल वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है। I mean we don't agree with it. That's why we are here today. I mean you talk about today's government in India. You see Rahul Gandhi talks about the change, transformation, youth, and look at the action which the government has taken yesterday. It's totally unconstitutional. It's like government is showing double standards to the nation, and it's not good for the Indian democracy. It's a sad day. That's why we are here out. We are out today to protest against the detention of our. मेरे को लगता है कि अब 60 साल की आज़ादी के बाद अब समय आ गया है कि जो हमें रियल आज़ादी मिले। ये 60 साल की आज़ादी का जो टाइम था, इसको हमारी भारत की सरकार ने बहुत ये पावर, पॉलिटिक्स, मनी, ये सरकार के दिमाग पे शायद पॉलिटिक्स का दूसरा नाम पैसा और पावर बन गया है रादर देन सर्विंग पीपल। सरकार को अब समझ आना चाहिए कि अब हमारे जो यंग जनरेशन है, जो कि अब इतने ज़्यादा नंबर्स में है, सब बहुत कुछ लोग पढ़े लिखे हैं और सबको पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है। तो अब उनको अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा, अपने हक से ज़्यादा अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए और अन्ना हजारे जैसे लोगों को रोकना नहीं चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो ये समझे कि भारत की तरफ पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और सबक सिखाएं। सबक सिखाना कैन बी थ्रू लॉट ऑफ मीन्स, मुझे नहीं पता क्या सही तरीका है। इसीलिए मैं अन्ना हजारे को प्रॉपरली सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो शायद एक ऐसे गांधीवादी इंसान है या गांधीयन है जो शायद हमें सही राह की तरफ ले जाए। तो मैं उनको फुल्ली सपोर्ट करती हूँ और इसलिए मैं अपना ऑफिस छोड़ के यहाँ आई हूँ। बड़े ही थोड़े लोग हैं। मैं आशा करती हूँ कि आगे चल के जब प्रोटेस्ट होंगे तो और लोग आएंगे और हम लोग एक पावरफुल या स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करेंगे, वी नीड चेंज। भारत में जो हो रहा है, कहा जाए तो एक तरह से घोर कलयुग आ गया है। जो चोर हैं वो बैठ के राज कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और जो ईमानदार है, हमारे साधु संत हैं, उनको बैठ के वो लोग मारने की कोशिश करते, जेल डालते हैं। अन्ना हजारे जी जिन्होंने एक उपवास करने की मांग रखी थी, उसके लिए उन्होंने 22 कंडीशन रखे। तो मतलब यही साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो करेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो पूरी मन बना चुकी है कि कैसे भी इस लूट खसोट को जारी रखना है, और जो भी इसका विरोध करे उनको आपस में तोड़ दो, उनको बदनाम करो, उनके ऊपर झूठे मूठे आरोप लगाओ। अभी आपने सुना होगा अन्ना हजारे जी पे उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। उनके बर्थडे में 2 लाख रुपए की पार्टी हुई थी। अरे बर्थडे पे 2 लाख की पार्टी को आप बहुत बड़ा घोटाला बोल रहे हो?
और यहाँ पे आप 2 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले लोग बैठ कर आराम से आपके मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, आराम से बैठ के अभी मैडम सोनिया गांधी जी $40,000 पर दिन के खर्चे पे अपनी पूरी टीम के साथ इसी न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी। और हमारे देश के नॉर्मल लोगों को एक नॉर्मल दवा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, और $40,000 यानी कि 2 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च करती है मैडम अपने शान इलाज के लिए। पता नहीं किस चीज़ का इलाज के लिए, वो भी सीक्रेट रखते हैं वो लोग। हमारी नाराज़गी, हमारे गुस्से का कारण ये है कि ईमानदार लोगों पर सरकार भिड़ी हुई है, उन्हें जेल में डाल रही है, लॉकअप कर रही है, एक अनशन नहीं करने दे रही है, और बेईमान लोग हम पे शासन कर रहे हैं। और स्विट्जरलैंड और पूरी दुनिया घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूयॉर्क घूमे, जहाँ घूमे, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे से हम अपने माँ बाप के लिए पैसे भेजते हैं, वो टैक्स भरते हैं, और उसी टैक्स के पैसे से वो लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम NRI हैं तो क्या हो गया, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आज की दुनिया में हर एक इंसान, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे ब्राज़ील में हो, चाहे इंडिया में हो, इंटरनेट के ज़माने में हमारी आवाज़ वहाँ भी पहुँचेगी, बहुत ज़ोर से पहुँचेगी, और हम इतना चिल्लाएंगे। ये तो भी शुरुआत है। अगर उन्होंने अभी भी सीख नहीं लिया तो उन सबको हम अपनी आवाज़ से उनको हम बहरा बना देंगे। लेकिन जब तक ये जन लोकपाल बिल के ऊपर उन्होंने सिंसियरली, ऑनेस्टली एक जो जॉइंट कमेटी बनाकर काम करने का जो प्रपोजल था उस पर आगे कार्रवाई नहीं की, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 15 अगस्त के दिन आंदोलन करेंगे, 26 जनवरी को करेंगे, पर्व त्यौहार में करेंगे, हर दिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से बड़ी कोई समस्या नहीं है इस दुनिया में हमारी नज़र में। मेरा नाम नितिन गर्ग और मैं वाइट प्लेन वेस्टचेस्टर से यहाँ पर आज आया प्रोटेस्ट करने के लिए। जो भी अन्ना हजारे जी के साथ किया वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और सबके दिलों में, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में हो, कहीं पर भी है, उनके दिल में आवाज़ उठ रही है कि सबको लग रहा है कि अब खड़ा होना है। गवर्नमेंट, कपिल सिब्बल, दिग्विजय काफ़ी टाइम से अपनी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि ये सब गलत कर रहे हैं, सिर्फ 5 लोगों का ड्राफ्ट है, बट हम बताना चाहते हैं कि 5 लोगों का ड्राफ्ट नहीं है, इसके लिए सारी दुनिया में लोग उनके साथ खड़े हैं। भारत में अभी क्या हो रहा है, हमको दूर से यहाँ से ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर अभी डेमोक्रेसी का कोई स्कोप रहा ही नहीं है। आजकल जिसको मर्जी है जो चुप करने के लिए उठा रहे हैं, और जैसे कि आप वहाँ पे फंडामेंटल जो आपके बेसिक राइट्स हैं, यू कांट प्रोटेस्ट, यू कांट गैदर, तो ये सब जो हो रहा है भारत में, मेरे को मेन प्रॉब्लम इससे हो रही है। और करप्शन तो खैर बहुत बड़ा इशू है ही है, पर जैसे बाबा रामदेव के से ज़बरदस्ती उनको उठाया लेके गए, और अभी अन्ना जी के साथ ही वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये जो ट्रेंड बन गया है हमारी सोसाइटी के अंदर, इससे प्रॉब्लम है। तो हमको किसी दल से, कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, बट हमारा जो डेमोक्रेसी का जो इमेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है इस समय। सो मेरे को मेन प्रॉब्लम उससे है। और करप्शन, यहाँ पे न्यूयॉर्क में सब लोग, काफ़ी इन्वेस्टर्स लोग हैं, तो उनके सब में दिमाग में यही चल रहा है इस समय कि जब इतना करप्शन हो रहा है, एफिशिएंसी नहीं है सिस्टम के अंदर, तो हम लोग वहाँ पे क्यों जाके अपना पैसा डालें। तो वो एक बहुत बड़ा इमेज का इशू है इस समय। तो हम लोग इसको आपस में ही अपने अंदर ही इसको अगर सॉल्व कर लें और दुनिया के सामने एक अच्छे भारत की इमेज वापस रखें, उसमें हमको खुशी होगी। हमको कोई खुशी नहीं है यहाँ पे आके डेमोन्स्ट्रेट करें, हम यहाँ पे अपना इंडिया की इमेज ख़राब करें, ऐसा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे किसी का। मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह हम हमारी इन प्रॉब्लम्स को सुधार लें और हम एक मजबूत भारत की पहचान बना सकें। मेरा नाम अंकित है। मैं आज फास्ट पे हूँ। आई सपोर्ट अन्ना हजारे। वो हमारे लिए अनशन पे बैठ रहे हैं, जेल जा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ कुछ करना चाहिए न्यूयॉर्क में। हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, उनको सपोर्ट करते हैं, और हम सब लोगों को और इकट्ठा होना चाहिए और उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए। আমি এটা সমর্থন করি, করপশনের এগেনস্টে মানুষের জাগরণ সমর্থন করি। আমার নাম মাহমুদ হাসান, আই এম फ्रॉम বাংলাদেশ। আমি এটা সমर्थन करी। माझं नाव अमेय पत्की आहे आणि मी इकडे न्यूयॉर्कमध्ये जॉब करतो. The way they are handling the Indian public and the way they are exploiting their own power and authority in order to murder the democracy in India is very painful. It breaks my heart to see that people are being thrown in
into jails unconstitutionally, and it is upon people like you and me to stop this. So today here in New York, in front of New York Times, I would like to lodge my protest against the government of India, and also would like to give my support to Mr. Anna Hazare and all his team for fight against corruption. Thank you. पूरी दुनिया के भारतवासी आज अन्ना हजारे जी के साथ खड़े हैं। अब सोनू और मन्नू की लुटेरी भ्रष्ट सरकार है और है चुल्लू भर पानी। मिलिंद रानड़े की रिपोर्ट, न्यूयॉर्क से।